अल्लाह अकबर। और आज है यहाँ पे क्या, ये ग्रास ग्रीन को थोड़ा जम्बलिंग हो गया है। आज है क्या बोलते हैं, मंडे। और मंडे में आज तबीयत ठीक नहीं है, तो अल्ताफ़ थोड़ा मुझे थोड़ा अल्ताफ़ इकबाल इनके भाइयों का नाम ज़ुबान पे लगी रहती है। और क्या बोलती हूँ, सुबह से माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, रात को अच्छी तरह से नींद भी नहीं आई थी। पता नहीं अगल बगल में ना सहर करने वाले लोग ऐसे एकदम क्लियर दिख रहे हैं, लेकिन उनका मेहनत कहूँ या बदकिस्मती कहूँ या फिर जहन्नमी कहूँ या क्या कहूँ, क्योंकि जो सहर करते हैं वो तो जहन्नम रस्त है ही। ये तो हम और आप नहीं कह रहे हैं, ये तो कुरान और हदीस कहते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा वो होती हूँ, हैरत होती हूँ लोगों को सहर करते हुए। मतलब एकदम क्लियर दिखाई देते हैं। इसको अंदर मत लाओ, ये यहाँ से खिड़की से छलांग मारने जाते हैं, फिर पत्ते गिरते हैं ना ऊपर से दरख्त के, वही। तो फिर बहुत अफसोस होता है सहर करने वाले। उम्र इतने दराजी हो चुके होते हैं, दोनों पैर कब्र में वो पहुँच गए होते हैं। अब एक तो होता है ना, एक कब्र में टांग गए, अब दूसरे केले के छिलके पे, ये एक कहावत होते हैं। तो दूसरे बस केले के छिलके पे फिसल गए तो कब्र में। लेकिन यहाँ तो इतना उम्र दराज कि अब बस तैयारी है कब्र में जाने की, फिर भी दुनियावी तमा होते हैं इनको, ज़मीन को लेके, इसको लेके, उसको लेके। जाएंगे कहाँ आखिर ज़मीन लेके। तो ये लोग सहर करने के पीछे एकदम लगे होते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा बदकिस्मत मुझे इनको लगता है। और अल्लाह ताला ऐसे ऐसे ज़ईफ़ उम्र और ऐसे ज़ईफ़ उम्र के लोगों को हिदायत भी नसीब नहीं होते हैं। इनको करना क्या होता है, दूसरे ज़मीन पे मतलब पैर रख के चलना, गुरगुर पीने के लिए, वो भी किसी के घर बार बार जाना, गुरगुर पीना। मतलब उम्र इतने, वो भी गंदा वाला तंबाकू वाला गुरगुर, एक नशा होता है, वो तक भी पी पी के दूसरों के घर में भी चैन हराम कर देते हैं। फिर वो जिस दूसरों के घर में जाते हैं वो लोग भी ग़ीबत कर रहे होते हैं, इसका आना हमारे लिए सर दर्द है। लेकिन फिर भी चोंच से चोंच मिला के शायद ग़ीबत भी करते होंगे। तो ये तो ज़ाहिर सी बात है, कश्मीर हजरात को तो जब तक ग़ीबत नहीं करेंगे तो उनको खाना हजम भी नहीं होता है। जो वो अच्छा खाए, बुरा खाए, बेस्वाद खाए, स्वादिष्ट खाए, इनके लिए तो बाहर से ख़रीद के खाना ही स्वादिष्ट लगते हैं। घर में बनाए हुए खाना तो बीवियाँ दिल लगा के बनाते नहीं हैं। इतने बड़े बड़े सांड जैसे, गेंडे जितने बदन लेके दूसरों के घर, दूसरों के दुकानों में सोना, उठना, बैठना, यही सब कुछ होता है। मैंने तो यहीं के लोगों की ज़बानी से सुनी है। कुछ लोग अपनी जवानी में भी बहुत ही कांड कर चुके लोग होते हैं, फिर उनके दिल दिमाग में कहाँ से ईमान बसेंगे। फिर शौहर भी वैसे ही, बुढ़िया भी वैसे, बुढ़ा भी वैसे। फिर बहुत ज़्यादा दुख लगता है मुझे। तो सहर करने में ये लोग लेकिन बाज नहीं आते हैं। लेकिन टक्कर किससे परे हैं, वो अल्लाह मेहरबान है। और टक्कर किससे परे है, वो उनको उल्टा ही हो जाते हैं। जो सहर करते हैं ना, वो करते करते बाद में वो लोगों पे फिर ऐसी ऐसी बीमारी अचानक से हंग मंग आ जाते हैं, या फिर उनके बच्चों के निस्बत से उनको बेसुकूनी होती है, या फिर उनके पैसे ऐसी जगह पे फंस जाते हैं जहाँ से उनको मतलब हर वक्त मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और कोई भी मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का सामना उठाना पड़ता है। फिर इनको वो समझ में भी नहीं आता है कि खुदा की तरफ से हमको कहर है बोल के तौबा इस्तिग़फ़ार करके, नियत को साफ़ रख के, माफ़ी देने वाला दिल, माफ़ी करने वाला दिल, ऐसा नहीं होते हैं। लेकिन फिर मैं ये बात कहूँ तो फिर कुछ लोग अपने ऊपर ले लेते हैं। फिर माज़रत के साथ चाहती हूँ कि मैं इन जनरल बात कर रही होती हूँ, चाहे फिर वो बारामूला हो, सिटी हो, यहाँ हो, वहाँ हो, कहीं पर भी हो, डाउन टाउन हो। मेरे ऊपर तो इतनी सहर होती है कि मेरा शौहर खुद चश्मदीद गवाह है, वो कहते रहते हैं आप पर ऐसे सहर हुआ है, ये हुआ है। लेकिन जब खुदा मेहरबान हो और अपने ऊपर कुरान की तालीम हो तो फिर सहर तो क्या, अल्लाह बचाने वाले हैं। तो सहर करने वाले खुद मस्त नाबूद हो जाते हैं और हमें अल्लाह
ताला फूलों की तरह रखते हैं। और जो भी सोचती हूँ वो सब कुछ दुनियावी मोहब्बत कम रखते हुए, अपने अल्लाह को खौफ फिक्र रखते हुए, दूसरों के लिए भी अच्छाई सोचते हुए अपनी ज़िंदगी की गुज़र बसर इस कदर खूबसूरती से गुज़र रही होती है कि हम खुद हैरान परेशान रह जाते हैं। और ये घर भी देखिए कितना ख़रीदा था तब हमने, तब तो ये एक पैखाने से भी गंदा था। मतलब कश्मीरियों को शुभ नहीं है, मिट्टी का घर है, पुराना है, गंदा है, धमाका है, पमाका है। और मेरे शौहर को भी यही लगा था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब इंसान को ज़हन देते हैं तो फिर जानवर और इंसान में फ़र्क यहाँ से पता चलते हैं। फिर आज तो माशाल्लाह से ये छोटा सा ब्यूटीफुल सा है, मतलब जो भी आते हैं तो वाह वाह करके निकल जाते हैं। तो ईमान है, सफाई सफाई ईमान होती है, और ईमान पर ही हमारी इस्लाम मुश्तमिल है। तो इसीलिए सफाई से रहना चाहिए। बाकी बस इकबाल साहब तो बारामुल्ला गए सुबह सवेरे गए, तो कुछ काम थे या फिर जो भी। इकबाल साहब पहले अपने घर को सब कुछ यहाँ पे फिट फाट करके हमको सिन विन सारा कुछ ला के, दूध सब्ज़ी गोश्त वोश्त सब कुछ ला के दिया। फिर उसके बाद वो बारामुल्ला गए अपने माँ बाप की खिदमत गुजार करने के लिए। लेकिन बीवी का हक़ भी पूरा निभा के गए, बच्चों का हक़ पूरा निभा के गए, क्योंकि होता है ना एक ज़िम्मेदार आदमी का निशानी यही होता है। और वो भी मेरी जैसी बीवी जो क्या कहूँ, घर से बाहर कदम नहीं रखती हूँ। कभी भी इकबाल साहब को कभी भी मतलब कुछ भी मतलब मुश्किल में नहीं डाली हूँ, तो उस चीज़ का कदर उसको भी है। तो हर एक चीज़ पूरा करके वो जहाँ कहीं भी जाने से पहले ज़रूर हमारा पहले पूछते हैं घर में ये सब कुछ है, दूध है, रोटी है, गोश्त है, सब्ज़ी है, सब कुछ है। ये सब पूछ पाछ करने के बाद सब कुछ मयस्सर करके फिर जाते हैं मुझे बोल के कि मैं जा रहा हूँ घर, तो तुम्हें मत चलना है। और ये भी बोल के मुझे राज़ी खुशी करके फिर वो अपने कदम बढ़ाते हैं घर से बाहर। तो अल्लाह ताला उसके कदम कदम पे रहमत बरसाए। और बाकी जो दिल का हाल है वो तो अल्लाह को पता है। सब घर घर की कहानी अपनी अपनी होती है। लेकिन मेरी शौहर तो बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी रखते हैं, ज़िम्मेदार बंदा है वो, एक मर्द कहने का लायक है। तो इसीलिए मैं अपने आप को फ़ख्र महसूस करती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पता नहीं कौन सी सिजदा मेरे कबूल फरमाई और मुझे ऐसा शौहर दिया। और कभी कभार लगता है कुछ और भी है बात जो अल्लाह से ही कन्विंस करती हूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझ पर बहुत ज़्यादा मेहरबान है। और अब बैठे बैठे सुबह से अभी लगभग अब 3:30-4 बज रहे हैं, कुछ खाए नहीं था मैंने, सब कुछ होने के बावजूद भी। फिर अभी छोटी ने फरमाइश की कि मुझे चिकन डम्पलिंग्स खाना है, तो उसका तो क्या कहना, बस कहना ही देरी होता है। फिर मुझे उसका हर मतलब फरमाइश पूरे करने का दिल से मैं जज्बाती हो जाती हूँ, बच्चों का खासकर। तो इसीलिए मैं फिर थोड़ी सी ये चिकन डम्पलिंग्स बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो वही बनाऊँगी झट पटपट से। तो अल्ताफ़ मुझे मदद करेंगे। और अल्ताफ़ का भी इकबाल इसका भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि मुझे दिल व जान से मदद करते हैं। और मेरा बेटा ही है जिसे मैं जिस लिहाज से मानती हूँ, दिल व जान से मानती हूँ। और बस अपने आप को भी खुश रखने की कोशिश जी तोड़ करने की कोशिश करूँगी। और इंशाअल्लाह कुछ मेहमान भी आने वाले हैं और मेरी बेटी भी आने वाली है, तो इंशाअल्लाह रहमान। और मुझे कोलगाम से बहुत फ़ोन आ रहे हैं, दावत दे रहे हैं, और मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं उस तरफ जाऊं। तो इंशाअल्लाह मैं ज़रूर जाऊंगी, मैं ज़रूर आऊंगी इंशाअल्लाह रहमान। तो अल्लाह ने किस वक़्त किसका मुक़द्दर कहाँ लिखा हो कुछ पता नहीं चलते हैं। कभी कहाँ के आब हवा हमारे ऊपर अल्लाह ने मुकर्रर किए हो वो भी पता नहीं चलता है। लेकिन अभी मौसम भी आजकल बहुत ही खुशगवार है, मज़ेदार है। तो दिल मायूस है तब भी क्या हुआ, मौसम बहुत खूबसूरत है, उस वजह से दिल भी जहाँ कहीं भी जाओ तो लग जाते हैं। देखिए सितंबर के महीने हैं, पंखा चलाने पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं है लेकिन फिर भी पंखा चलाने से मज़ा आता है। तो वो बात है। बाकी देखिए मोमोज़ के लिए चिकन तैयार है यहाँ पे, और बाकी सब काट कूट के रखे हुए हैं।
اور میں نے سوچا کہ میں ابھی ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے نہاؤں گی، ہے نا، نہاؤں گی. اور ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے نہانے سے نا بہت مزہ لگتے ہیں. اور یہاں سے اس پار ہمسایہ لوگ ہیں، اور یہاں سے بچے لوگ کھیل رہے، پتہ نہیں اس نیچے کی طرف گئے ہیں. تو مزہ آتے ہیں. اور دیکھیے ہماری براؤنی یہاں پہ سوئی ہوئی ہے، اس کو یہیں پہ سونا ہوتا ہے. تو دو بند کر دیتی ہوں. اور یہ کمرہ بہت ہی شفاف ہے. میرا کمرے سب نا گرلی ہوتے ہیں کیونکہ بیٹیاں ہیں نا میری، تو اسی لیے گرلی ہاؤس ہے. اور صفائی میرا ایمان ہے، صفائی تو ہونی چاہیے. تو اب میں نہانے جاؤں گی ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے. اور یہاں پہ کچن ایریا ہے تو میں زیادہ تر یہیں پہ ہوتی ہوں. اب میں نہاؤں گی. ابھی پانی کی کمی نہیں ہے، پانی بہت بھرپور ہے. اور ابھی نہاؤں گی، ہے نا. ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے مزہ آئے گا. تب تک کے لیے آپ لوگ میری ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے. تو ملتی ہوں ابھی بعد میں. پھر یہاں پہ نا ایسے دہی ملتے ہیں، اور بہت ہی مزیدار دہی ہوتے ہیں. یہ جمع کے ہوتے ہیں، اور میں تھوڑا اس طرح پی بھی لیتی ہوں. یہ فریج میں رکھنا تھا دہی کو، تو مزہ ہے. پتہ نہیں کہاں کھیل رہے ہیں. ہاں، براؤنی یہاں پہ